हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम इस दुनिया में कोई ना कोई विशेष काम करने आए हैं जिसे हमें ही खुद करना है। इसलिए सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि हम प्रार्थना में ईश्वर से जुड़ करके ये जान पाएं कि ईश्वर ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। 7 नवंबर 2025, 31वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15 पद संख्याएं 14 से 21 तक, और संत लुकस का सुसमाचार, अध्याय 16 पद संख्याएं 1 से 8 तक। हर एक व्यक्ति के भीतर वैसे तो कई विशेषताएं हैं, फिर भी हर एक व्यक्ति किसी न किसी विशेषता से, उद्देश्य से, मकसद से इस धरती पर आया है। इसलिए हमारा ये सबसे पहला कर्तव्य है कि हम जानें कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया और इस दुनिया में क्यों भेजा है। बड़े स्पष्ट ढंग से हमें मालूम हो जाना है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मंजिल क्या है। और ये उद्देश्य भी हमें तभी मालूम होता है जब हम बनाने वाले सृष्टिकर्ता की संगति में होते हैं। इसलिए प्रार्थना आवश्यक हो जाती है। सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया है, उस सृष्टिकर्ता की शरण में जाना, उसकी गोद में बैठना, उसके पास होना जरूरी है। इसी से हम अपने उद्देश्य को पाते हैं। जैसे मूसा को ईश्वर ने जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिया और अपनी योजना मूसा को बताया। संत पौलुस जब दमिश्क के मार्ग पर जा रहे थे, वे गिर पड़े, अंधे हो गए, और यीशु ने उनको बताया कि किस तरह से वे उनकी महिमा के लिए गैर यहूदियों के बीच महान कार्य करेंगे। पेतरुस यहूदी और पौलुस गैर यहूदियों के बीच बड़ी दक्षता से, उत्साह से, सफलतापूर्वक काम किए। पेतरुस को पता था कि ईश्वर ने उन्हें यहूदियों के बीच कार्य करने के लिए चुना है। वहीं पौलुस को बड़े स्पष्ट ढंग से पता था, और वे आज के पहले पाठ में कहते हैं कि मैं गैर यहूदियों का सेवक हूँ और मैंने बड़ी उत्साह से गैर यहूदियों की सेवा की है, और प्रभु ने इतने महान कार्य किए कि मैं बता नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने उद्देश्य को जानें, उद्देश्य को पाएं, फिर पवित्र आत्मा की संगति में उसको पूरा करें। आज के सुसमाचार में ईसा ने संसाधनों के सदुपयोग पर बेईमान कारिंदा की बड़ाई की है। जब मालिक ने कारिंदे का, मुनीम का हिसाब मांगना चाहा, तब कारिंदा को समझ में आया और उसने जो धन लोगों को दिया था वह मालिक के लिए तो उसका दुरुपयोग करने लगा, लेकिन धन के उस उपयोग से उसको बाद में फायदा हुआ। उसने स्वामी का धन तो दुरुपयोग किया, लेकिन अपने लिए उस धन का सदुपयोग किया।
उसने लोगों के ऋण माफ कर दिए। उसने कहा कम लिखो, और वह लोगों के बीच इज्जत पाया। लोगों के बीच उसकी मित्रता बढ़ी। उसने धन का जो मालिक का था उसका तो दुरुपयोग किया, लेकिन मित्रता बनाने में, लोगों के साथ जुड़ने, रिश्ते बनाने में उसने धन का उपयोग किया। धन क्या है? धन संसाधन है, धन ईश्वर नहीं है। जो भी संसाधन है वो हमारे लिए ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। इसलिए न केवल धन, लेकिन जो भी संसाधन है उसका आप किस तरह से उपयोग करते हैं, आज उस पर चिंतन करें। कई लोग बड़े समझदार हैं और चेतनशील हैं, बोधवान हैं, और वे अपने संसाधनों का ऊंचे उठने के लिए, बोध में बढ़ने के लिए, प्रकाश में बढ़ने के लिए, मुक्ति पाने के लिए खर्च करते हैं, और वह बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग संसाधन का दुरुपयोग करते हैं, मुक्ति के लिए नहीं करते, भोग के लिए करते हैं, योग के लिए नहीं करते। इसलिए संसाधनों का दुरुपयोग केवल पैसे का नहीं, रुपये का नहीं, लेकिन हमें ये देखना है कि मेरे पास जो भी संसाधन है मैं उसको किस तरह से उपयोग करता हूँ। हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी का हम किस तरह से उपयोग करते हैं। आपके पास समय है, किस तरह से आप समय का सदुपयोग करते हैं। कुछ लोग बर्बाद करते हैं। हमारे पास शरीर है, मन है। ये शरीर और मन किस तरह से आप उसको ईश्वर तक पहुंचने, ऊंचे उठने और सत्य को जानने में सदुपयोग करते हैं। हमारे पास रिश्ते हैं, हम किस तरह से उनका ऊपर उठने में सदुपयोग करते हैं। इसलिए शरीर, मन, संसार और जो भी संसाधन है उन सभी से हम ऊपर उठने के लिए योजना बनाएं। सभी संसाधनों का मुक्ति की ओर, ऊंचाई की ओर, प्रज्ञा की ओर, विद्या की ओर और आध्यात्म की ओर उठने के लिए लगाएं। संसाधनों का दुरुपयोग ना करें, शरीर का, समय का और इस जीवन का। आमीन।